हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 यानी कि लॉस्ट चाइल्ड, जो कि कमेंट बुक से लिया गया है। चैप्टर नंबर 1 है। तो आज की इस वीडियो में इसी की बात करने वाले हैं एंड देखते हैं कितने एमसीक्यूज हम लोग कर पाते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू 1 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नेम ऑफ द थिंग्स दैट द चाइल्ड saw ऑन हिज वे इन द फेयर। तो वो बच्चा जब जाता है मेले में, तो मेले में वो क्या क्या देखता है जाते समय। तो उनको दिखता है टॉयज, दिखता है स्वीट्स एंड गार्लैंड्स, दिखता है एंड ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बैलून्स दिखता है, ऑल ऑफ दीज दिखता है। यानी कि यह क्या तीनों दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज दिखता है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है Why did the child lags behind his parents? जब बच्चा मेले में खो जाता है तो उसे क्या लगता है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है देखते हैं। Because of the shops he took closely at his favorite thing, and ऑप्शन बी कह रहा है because he was walking saw, and ऑप्शन सी कह रहा है because she was crying, and all of these। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिकॉज शॉपिंग वाज लुक लाइक फेवरेट थिंग, लुक लाइक क्लोजली, सब दुकानें उसे अंधेरी दिखती है क्योंकि उनके मम्मी पापा खो चुके, मम्मी पापा से वो बिछड़ चुका होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाई डिड द चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर। क्या बोल रहा है कि वाई डिड चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर, क्योंकि वो कोई आंसर नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको मम्मी पापा की याद आ रही होती है। क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन ये कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, क्या हुआ डिस्ट्रैक्शंस के कारण हो रहा था, ऐसा नहीं। बिकॉज ऑफ द टू मैनी अट्रैक्शन, क्या उसे बहुत चीज़ें पसंद आ रही थी, ऐसा बात भी नहीं था कहानी में। और ऑप्शन सी कह रहा बिकॉज एक्सपीरियंस, ही वॉज एक्सपीरियंस एंड एस्टिमेटेड नोटिस अबाउट हिज पेरेंट्स, यानी कि एक्सपीरियंस अबाउट जो पेरेंट्स के बारे में खुद रहा था। एंड ऑप्शन डी कह रहा है नॉन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो पूरी क्वेश्चन को पढ़िएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों। कोई बहुत लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं या तो थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, जिसके कारण उसे एग्जाम में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो पूरी क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वाई डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट फेयर। क्या खाना चाहता था मेले में। तो फेयर मतलब मेला हो गया। क्या बर्फी, पास्ट्री, लड्डू या जलेबी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बर्फी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट लॉस्ट हिज वे। जब वो मेला में खो जाता है, कब रियलाइज होता है बच्चे को कि मैं खो चुका हूँ। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है वाइल रनिंग और वाइल ईटिंग इन आइसक्रीम, और ऑप्शन 4 सी कह रहा है व्हेन he turned to the permissions from the parents in run about। ऑप्शन डी कह रहा है नॉन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वो जब परमिशन मतलब किसी चीज़ की लेने के लिए मम्मी पापा से पूछता है, तब तो उनके मम्मी पापा से उनका हाथ छूट चुका होता है और वो उनकी मम्मी उधर पापा उधर अलग खोज रहे होते हैं एंड बच्चे भी कि मम्मी पापा को खोज रहे होते हैं मगर नहीं मिल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वाई डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे। कब उसे रियलाइज होता है कि मैं खो चुका हूँ, और क्या करता है अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाने के बाद। तो वह क्राइड एंड रन हियर टू वेयर एंड फील हैप्पी, रिपोर्टेड टू ऑफिस एंड नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्राइड एंड रन। वो दौड़ने लगता है इधर उधर अपने मम्मी पापा को खोजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या कह रहा है वाई डिड द चाइल्ड डू एंड दे पास्ट में बी मस्टर्ड फील्ड। जब वो बच्चा अपने मस्टर्ड वाले खेत यानी सरसों वाले खेत से गुजर रहा होता है, तो उसे कैसा महसूस होता है। ऑप्शन ए कह रहा है सी वुड टू ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाइज एंड सम ऑफ देम स्ट्रीटेड डाउन टू सिट देयर, एंड ऑप्शन बी कह रहा है सी रन आफ्टर द बटरफ्लाइज कैच वन ऑफ देम। तो ऑप्शन सी कह रहा है
कि सी कलेक्टेड सम बटरफ्लाइज एंड ऑप्शन डी कह रहा है सी स्टार्टेड रन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी रन आफ्टर द बटरफ्लाइज गेट सम ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज। जब बच्चा खो जाता है यानी मेले में तो क्या रियलाइज होता है कि द फेयर ऑफ द चार्मिंग टॉयज एंड वेन अचीवमेंट एंड डैड्स पेरेंट्स आर द मोस्ट वेजिबल एब्सेंट एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनके पेरेंट्स उन सामानों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक रिस्पेक्टली आफ्टर द लॉजिंग हिज पेरेंट्स। जब वह बच्चा खो चुका होता है तो बच्चे ने इतनी रिस्पेक्टली बात करता है अपनी मम्मी पापा को खोजने के लिए। आइए उसके बारे में क्या दिया है। ऑप्शन ए कह रहा वांट टू फादर्स आई वांट मदर्स। ऑप्शन बी कह रहा आई वांट राइड। ऑप्शन सी कह रहा आई वांट टॉयज एंड ऑप्शन डी कह रहा आई वांट स्विमिंग। तो वो बच्चा क्या चाहता है, क्या वो झूला झूलना चाहता है या टॉयज खेलना चाहता है या स्विमिंग करना चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वांट टू से मदर और फादर चाहिए मुझे। आई वांट टू फादर्स एंड आई वांट टू मदर। इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे गए हैं तो सारा याद कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ डिड द जनरेटियस मीन्स ट्राई टू द क्लाम्स डाउन द चाइल्ड। ऑप्शन ए बोल रहा है साविंग हम्स डिफरेंट टॉयज और टेल्किंग हिम्स टू राइड, टेल्किंग हिम्स टू डिफरेंट डिफिकल्ट्स अटेंशंस एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि उसे सब चीज़ चाहिए जब वो खोया नहीं होता था उस समय। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन एंड लॉस्ट चाइल्ड। यानी लॉस्ट चाइल्ड के लेसन के ऑथर यानी कि राइटर कौन है। तो इसका आंसर आपको याद ही रखना पड़ेगा। और बहुत बार बहुत सारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं राइटर पर, ऑथर पर। यानी कि आपको ये 100% याद ही रखना पड़ेगा कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि डॉक्टर यानी कि मुल्कराज आनंद है, एक डॉक्टर थे एंड यहाँ पे मेंशन नहीं है एंड मुल्कराज आनंद है, यही है इस कहानी के राइटर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द स्टोरी सावी। स्टोरी क्या कहना चाहता है। वर्किंग ऑफ द फेयर मेला के बारे में कहना चाहता है। वर्किंग द विलेज एंड विलेज पीपुल्स आर गुड वर्किंग द चाइल्ड माइंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि वर्किंग ऑफ द चाइल्ड माइंड यानी कि बच्चे की दिमाग कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यानी कि 13 कह रहा है वेयर डिड द चाइल्ड गो विथ हिज पेरेंट्स। मतलब क्या कहते हैं बच्चा किनके साथ और कहाँ पे गया था। तो विलेज के मेले में गया था, सिनेमा हॉल में गया था, सर्कस में गया था, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपने कहानी पढ़ा होगा तो पता ही होगा कि विलेज में एक मेला लगा था, वहाँ उनके मम्मी पापा के साथ वो बच्चा गया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की यानी कि इस कहानी की क्या थीम है। तो क्या बताना चाहता है हमें कि क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड चाइल्ड। विलेज पीपुल्स आर गुड होते हैं बच्चे, मतलब विलेज के पीपुल्स जितने भी व्यक्ति होते हैं वो अच्छे होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है वी मस्ट टू गो टू विलेज फेयर। हमें जाना चाहिए विलेज के मेले में एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बॉन्डिंग इज पेरेंट्स वाज अ चाइल्ड। यानी कि माता पिता का जो प्यार बच्चे के साथ होता है यही तो बॉन्ड होता है। स्टोरी का मतलब यही कहना चाहता है। 15 क्या कह रहा है कि हु टुक्स द चाइल्ड ऑफ द फेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। यानी कि उसके पेरेंट्स के बारे में, वो फ्रेंड्स के साथ ही नहीं गया था और इसके साथ भी नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए पेरेंट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वाई वेयर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड इज द चाइल्ड। क्योंकि हाथ को कोई भी मेला जाता है ना तो हाथ को टाइट से पकड़ता है क्योंकि मेरा बच्चा खो ना जाए। तो वो क्या हुआ था भीड़ में, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड। वो बच्चा को बचाना चाहता था अपनी भीड़ से। ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन बी कहता है बिकॉज ऑफ दिस फेयर, वो मेला की चलती है एंड टू हेल्प हिम एंड नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्योंकि वो प्रोटेक्ट ऑफ द क्राउड भीड़ से बचाना चाहता, मैं बताता था, मैं नहीं बचा पाया। क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले हम कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आपने पहली
यानी कि बिलीव बुक का पहला चैप्टर पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल में जाके आप पढ़ सकते हो, उनकी वीडियो पहले से अपलोडेड है हमारी चैनल में, तो वो पढ़ लेना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। एंड बहुत सारी हर एक दिन एक वीडियो आती है क्लास 9 की, और बहुत ही जल्द क्लास 10th और 11th की वीडियो भी इसी चैनल पर मिलेंगे आप सभी को। और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही वीडियो काम आने वाला है। आपके एग्ज़ाम में सारी क्वेश्चन यहीं से टच करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट द थिंग्स दैट द जीनियस माइंड आफ्टर द पैकिंग हिज चाइल्ड। जब बच्चा वह खो जाता है मेले में तो किसी और व्यक्ति के साथ वो क्या कहता है, पूछता है। आस्क हिज नेम, और व्यक्ति उसको आस्क करते हैं कि आपका नाम बता दो। कंसल्ट आफ्टर द अचीवमेंट थिंग्स, क्या तुम्हें चाहिए मुझे बता दो मैं ले दूंगा। आस्किंग हिज पेरेंट नेम, उसके बच्चे का नाम यानी कि अपने माता पिता का नाम पूछता है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ पूछ रहे होते हैं जब बच्चा रो रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट डज द थिंग्स चाइल्ड रियलाइज ऑल ऑफ द अचीवमेंट थिंग्स सो टूवर्ड द एंड। जब वह बच्चा की अचीवमेंट्स की क्या क्या एंड की कहानी में क्या क्या चाहता है, बच्चा उसे देना चाहता है, तो बच्चा क्या कहता है, चाइल्ड इज़ द इंटरेस्टिंग। चाइल्ड क्या मतलब बच्चा क्या इंटरेस्ट होता है वो सामान के बारे में लेके, या तो चाइल्ड ऑब्सेटली हो जाता है, या बॉन्ड ऑफ बिटवीन द चाइल्ड एंड पेरेंट, एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बिटवीन चाइल्ड्स, जो बच्चे और माता पिता के बीच में जो बॉन्ड्स होती है उसे कोई नहीं टुकरा सकता, चाहे वो कोई भी सामान दे। तो वो तो लेना नहीं चाहता। एंड क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यानी कि 19 नेम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन। इससे में सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन है, कैरेक्टर इन द लेसन, इस लेसन के कैरेक्टर कौन है। तो हम कह सकते हैं 19 नंबर का आपका पेरेंट्स भी कैरेक्टर है, जीनियस माइंड भी कैरेक्टर है, एंड लॉस्ट चाइल्ड भी कैरेक्टर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, वाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स शी वाज इर्लियर क्राइंग फॉर। जब बच्चा सब चीज़ रो रहा होता है तो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नो नो क्यों कहता है, क्या कहता है। तो लॉस्ट इंटरेस्टेड, वो लॉस से खुश होता है, एंड सी इंटरेस्टेड वाज टू चेंज होता है। एंड ऑप्शन सी कह रहा है बिकॉज बिलिंग टू द पेरेंट्स ऑन द ही इज मोर इम्पोर्टेंट, उनके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, या नॉन ऑफ दीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो सामान से बढ़ के उनके पेरेंट्स थे। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तुम तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.